अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। होप एकदम मजे में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने उधर स्टडी वीज़ा पे आना होता है यूके के अंदर, पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं इवन और कंट्री से, बांग्लादेश से, तो वो पूछते हैं कि यार आप उधर एज अ मास्टर स्टूडेंट गए हो तो आपकी जो लाइफ है वो उधर कैसी थी, आपने अपनी फ़ी किस तरह मैनेज की है, क्या क्या चीज़ें की हैं उधर, जो है वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स की लाइफ किस तरह की होती है, किस तरह जो है वो चीज़ों को लेकर चलते हैं, किस तरह चीज़ें जो है अपनी मैनेज करते हैं, उनकी क्लासेस कितने दिन होती हैं, उनकी जो है वो फ़ी अपनी किस तरह मैनेज करते हैं, उनका जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है किस तरह अपना जाना होता है, जाते भी या नहीं जाते, उनका पेरेंट क्या होता है, यानी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पूछ रहे होते हैं कि जब हम उधर आएंगे, आपको पता है हमारी जो इधर रूटीन और होती है, उधर हम आगे किस तरह सर्वाइव करेंगे, उधर हम आगे किस तरह मैनेज करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ लाइफ ऑफ मास्टर स्टूडेंट पे कि इधर आने के बाद उनके जो है वो क्या क्या हालात वाक़यात होते हैं, वो किस तरह जो है वो अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं। और जाहिर बात है मैं भी इधर मास्टर के तौर पर आया था तो मैं चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँगा अपने एक्सपीरियंस के तौर पर भी, कि मेरे जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो उसके मुताबिक जो है मैं चीज़ों को बताऊँगा साथ साथ आपको लेकर। सबसे पहले मैं बताऊँ, आपको पता है जब हम इधर मास्टर के तौर पर आते हैं तो हमारी जो एज का फैक्टर है वो बहुत डिपेंड करता है। अभी ऑलमोस्ट जो है एक एवरेज अगर देखा जाए तो 20 प्लस एज होती है जो भी इधर मास्टर के तौर पर इधर यूके के अंदर आते हैं। मैं जब इधर आया था मेरी जो एज थी वो 23 ईयर ओल्ड थी। इवन और भी जो आते हैं उनकी मिनिमम से मिनिमम एज निकाले जाए तो वो 21 तो होते ही होते हैं, 21 से ऊपर होते हैं। और ये जो एज होती है ये मेच्योरिटी लेवल की एज होती है। आप मेच्योर हो चुके होते हो, इमेच्योरिटी आप में खत्म हो चुकी होती है। एक्सेप्शनल केस जो है वो कोई ना कोई हो सकता है, अदरवाइज जो है वो आप मेंटली तौर पर मेच्योर हो चुके होते हो। आप जब इधर आते हो तो आपको ये टेंशन नहीं होती जिस तरह की एक इमेच्योर बंदा होता है जिसको जो इमोशनल हो जाता है, वो सैंटी हो जाता है, जो कि ज्यादा जिसके चांसेस होते हैं कि इसको होम सिकनेस होगी, वो आपका लेवल गुजर चुका होता है। इधर मैंने बहुत सारे जो लोग देखे हैं जो कि बैचलर पे आए हैं, बहुत बुरे हालात उनके हो जाते हैं, लेकिन मास्टर्स के जो हैं वो भाई सर्वाइव कर जाते हैं। मैं खुद अगर बोलूँ, हाँ कुछ देर के लिए होम सिकनेस जरूर होती है, चाहे आप मास्टर्स पे हो चाहे आप बैचलर पे हो। जारी बात है आप अपने घर से दूर जा रहे हो, अपने घर से निकल कर एक अब्रॉड जा रहे हो और वो भी इतनी दूर आ रहे हो कि आपको वापस जाने के जो चांसेस हैं वो साल 2 साल तक नहीं है। तो जाहिर बात है आप उन चीज़ों को जब सोचते हो, अपनी फैमिली को सोचते हो, अपने पेरेंट्स को सोचते हो, तो आप जो है वो थोड़ी देर के लिए इमोशनल जरूर हो जाते हो, होम सिकनेस आपको जरूर हो जाती है, लेकिन वो भी साथ साथ खत्म हो जाती है जब आप अपने आप को बिजी रखते हो, अपने आप को जो है वो जॉब में लगा देते हो, आप अपना जो है को करिकुलर एक्टिविटीज में लगा देते हो, कोई ऐसी एक्टिविटी को आप स्टार्ट कर देते हो जिसमें आप अपने आप को बिजी रखते हो, तो ये चीज़ भी खत्म हो जाती है। तो मेच्योरिटी लेवल जो है वो आपका इस लेवल तक आ चुका होता है कि ये चीज़ें फिर आपके लिए मैटर नहीं करती। तो इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका एज का फैक्टर होता है जब आप इधर मास्टर के तौर पर अप्लाई करते हो। इसके बाद अगर बात की जाए सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो है आपका मास्टर डिग्री 1 साल की इधर होती है। पूरी दुनिया को आप उठाकर देख लें, उधर जो है वो आपको मास्टर्स की डिग्री 2 साल की मिलेगी, लेकिन वाहिद यूके है जिधर आपको मास्टर्स की डिग्री 1 साल की मिल रही है। और इसका बेनिफिट इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, उसका मुझे जो है वो कार पे मैं बात कर रहा था, वो कह रहा था कि यार इधर तो हमारी डिग्री इतनी लंबी हो जाती है। जाहिर बात है उनका जो है उन्हें सेमेस्टर के बाद फी पे करनी होती है। इधर यूके का ये है कि आपने 1 साल के बाद फी पे करनी होती है, ऑस्ट्रेलिया का ये है उन्हें 1 सेमेस्टर के बाद फी पे करनी होती है। और आपको पता है सेमेस्टर जो है वो 4 मंथ का होता है। कहते हैं जैसे ही 4 मंथ गुजरते हैं एक फी पे करते हैं, अभी वो जो है वो हमारी कमर सीधी नहीं होती, फिर जो है वो 4 मंथ गुजर के अगली फी आ जाती है। उधर कई लोग ऐसे करते हैं जाकर डिग्री चेंज करवाते हैं, फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनका जो है वो प्रोसेस थोड़ा और लंबा हो जाता है। तो वो बात कर रहा था कि यार इधर जो है हमारी डिग्री है तब नहीं होती, हमने बाकी काम क्या करना है। सारी बात है जब डिग्री खत्म नहीं तो फीस उनको देनी पड़ती है। तो जो है फी भी इधर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि आपकी जो 1 साल की डिग्री है फिर फी भी जाहिर बात है 1 साल की ही देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप बैचलर का करते हो आपको 3 साल की फी पे करनी पड़ती है, तो वो बहुत बड़ा जो है वो एक हेडेक बन जाती है। तो मास्टर का आप अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करते हो अपने कंट्री से 50%, 60%, 70%, उसके बाद जो है वो आपने जो है साथ साथ अपनी फी पे करनी होती है। 1, 2, 3 इंस्टॉलमेंट में आप जो है अपनी फी पे कर देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जब आप इधर मास्टर के तौर पर आते हो। तो इसके साथ अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की क्लासेस, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप इधर मास्टर्स के स्टूडेंट्स आते हो तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की क्लास है वो मोस्टली चांसेस होते हैं कि एक दिन आपकी क्लास हो, लेकिन लाइकली
3 दिन भी हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं, इधर एक लड़का मेरे साथ काम करता है, उसकी 3 दिन क्लासेस हैं। मेरी अपनी जो है मेरे 2 सेमेस्टर से और अपनी जो मेरी क्लास है, बल्कि मेरे 3 सेमेस्टर है, और तीनों के तीनों सेमेस्टर में जो है वो मैंने 1 दिन क्लास अटेंड की है। दूसरे सेमेस्टर में आकर 2 क्लासेस हुई थी, लेकिन हमने लड़कों ने आपस में डिस्कशन करके आपस में क्लासेस अपनी स्वैप कर ली थी और सब लड़कों की जो है वो मोस्टली क्लासेस 1 दिन हो गई थी। बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अगर आप बैचलर पे आते हो तो आपको जो है वो क्लासेस 3-3, 4-4 दिन होती हैं, तो ये एक बड़ी हेडेक बन जाती है। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी 1 दिन क्लास थी, मैं इतनी दूर रहता था कि 1 दिन भी जाना मेरे लिए हेडेक बन जाता था। 60 से 70 पाउंड जो है वो मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट आती थी। इसके अलावा पूरे का पूरा दिन गुजर जाता था, तो ये जो है वो हेडेक बन जाती थी दूर रहने की वजह से। लेकिन अगर 3 दिन हो तो भाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो 1 दिन बहुत बड़ा बेनिफिट आपको हो जाता है जब आप 1 दिन क्लास अटेंड करते हो। बाकी आपके पास 6 के 6 दिन होते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम होता है, आप कोई ना कोई जॉब जो है वो जरूर कर लेते हो। तो ये मेरे हिसाब से मास्टर के स्टूडेंट्स को लिए बड़ा बेनिफिट है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पे रेट जो है वो आपका बहुत अच्छा होता है। ये एक एज का फैक्टर होता है, एज पे डिपेंड करता है। अभी जो पे रेट चल रहा है वो 11.44 चल रहा है और एज पे डिपेंड करता है। जिनकी भी एज 21 एंड ओवर है उनका जो है वो पे रेट इतना होगा। जिनकी एज जो है वो 21 से नीचे होगी, 20 होगी, 19 होगी, 18 होगी, उनका जो पे रेट है उससे कम होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका पे रेट जो है वजारी बात मैंने बताया एज के साथ डिपेंड करता है। जब आप इधर मास्टर्स के स्टूडेंट आओगे तो आपका जो एज होगी, वजारी बात मैंने शुरू में बताया कि वो ऑलमोस्ट 21, 22, 23 ईयर ओल्ड होती है। तो आपका जो है एज के साथ साथ आपका जो पे रेट है वो भी बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ जब आप डिग्री कर रहे होते हैं, मैंने बताया कि जब आप 1 दिन की क्लास होगी, आप जो है मेंटली तौर पे बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, आपके पास काम की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। और साथ साथ जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, साल एक वैसे नाम ही होता है, आपकी 8 मंथ में 9 मंथ में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप जो है फुल टाइम काम की तरफ आ जाते हो। जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, अपनी फी जो है वो कंप्लीट कर लेते हो, आप मेंटली तौर पर फुली रिलैक्स हो जाते हो। आपको फिर भाई कोई टेंशन नहीं होती। आप अपने सिर्फ PSW के थोड़े से पैसे अपने जमा करने होते हैं, 3-7 पाउंड। इसके बाद आप जो है वो मेंटली तौर पर कम से कम यूनिवर्सिटी को लेकर फुल रिलैक्स हो जाते हो। सारी बात है, स्ट्रगल तो है, आपकी स्ट्रगल तो सारी जिंदगी इंसान की चलती है। इधर आने के बाद भी ज्यादा स्ट्रगल होती है, तो वो तो स्ट्रगल चलती रहेगी। लेकिन मेंटली जो यूनिवर्सिटी की टेंशन थी, जो फीस की टेंशन थी, वो जो है वो आपकी खत्म हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा बेनिफिट है जब आप इधर मास्टर के तौर पर आते हो। इधर भी और बहुत सारी जो चीजें हैं वो आ जाती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मास्टर के तौर पर इधर आया था, जो है वो स्पॉन्सरशिप मैंने अवेल कर ली है। तो बहुत अच्छा मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है एज अ मास्टर स्टूडेंट। मेरा साथ प्लेसमेंट ईयर भी था। अगर आप मास्टर पे आते हो, एक ऑप्शन आपके पास प्लेसमेंट ईयर का भी बचता है, अगर आप वो ले लेते हो। इसमें फिर 2 चीजें आ जाती हैं। अगर आप प्लेसमेंट लेते हो तो आपने पूरे का पूरा साल वो भी गुजारना होता है। अगर आप प्लेसमेंट नहीं लेते तो आपको दूसरा साल मिलता है। मुझे खुद अभी 2 साल मिलता है, लेकिन 2, 4, 5 मंथ सिर्फ कम होते हैं। एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप प्लेसमेंट ईयर भी ले लेते हो। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ फैक्टर थे, मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करता चलूं। जो भी इधर मास्टर के तौर पर आ रहे हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। इसके अलावा आपके दिल में किसी किस्म का कोई सवाल आता है, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो ID है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मैं ट्राई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दूं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।